B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर पॉल क्लिनिक आपके बालों और त्वचा की समस्या के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करता है। हेयर ट्रांसप्लांट, बालों का झड़ना और त्वचा की समस्याओं का बेहतर इलाज कराना चाहते हैं तो चले आइए डॉक्टर पॉल क्लिनिक। पता है फर्स्ट फ्लोर, फजल इमाम कॉम्प्लेक्स, नियर पटना सेंट्रल मॉल। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। शहाबुद्दीन की विरासत को संभालेंगे ओसामा। 2024 में बनेंगे सिवान के सबसे युवा सांसद। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त है जो उनके बेटे ओसामा साहब को विरासत में मिली है। आखिर कौन है ओसामा साहब? ओसामा साहब सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। बता दें कि पूर्व में शहाबुद्दीन 4 बार सिवान के सांसद और 2 बार सिवान के विधायक भी बन चुके हैं। ओसामा साहब का जन्म सिवान के प्रतापपुर गांव में 12 जून 1995 को हुआ। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सिवान के पुरानी किला स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल से की और फिर बदलते माहौल के साथ उन्होंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली के मशहूर स्कूल कर्नल सत्संगी से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर 12वीं की परीक्षा GD गोयनका नई दिल्ली से पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने उन्हें लंदन भेज दिया। ओसामा ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी की और फिर पहुंच गए सिवान, लेकिन वक्त और हालात उनके विपरीत रहे। शहाबुद्दीन के बेहद ही दुलारे ओसामा साहब की शादी देखने का सपना लिए उनके पिता ने इस दुनिया को रुखसत कह दिया। पूर्व सांसद का एक नाम था साहिब और साहब को अपना कायद मानने वालों ने साहब के बेटे ओसामा साहब को एक नया लक़ब दे दिया, छोटे साहब। ओसामा साहब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी कई बार चर्चा में आ चुके हैं। जब अचानक पटना यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे ओसामा साहब और चाहने वालों की जुट गई थी भारी भीड़। इसके बाद हाल ही में ओसामा साहब का नाम उस वक्त चर्चा में आ गया जब सिवान के पूर्व MLC उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से उनके ऊपर हमला कर दिया गया। जब चुनाव संपन्न होने के बाद वो अपने गांव ग्यासपुर लौट रहे थे, उस वक्त ओसामा साहब सहित कई उनके लोगों का नाम इस घटना में सामने आया था। सिवान सहित पूरे बिहार में जहां जहां शहाबुद्दीन के चाहने वाले हैं, उनकी उम्मीदें अब छोटे साहब से हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शहाबुद्दीन के विरासत को आगे ले जाते हुए ओसामा साहब 2024 में सिवान की सरजमी से चुनाव लड़ेंगे। बेहद ही शांत और सरल स्वभाव के ओसामा साहब अपनी आंखों में कई ऐसे सपने सिवान के लिए सजा रखे हैं जो कभी उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने देखी थी। ओसामा साहब अपने पिता की तरह ही सिवान को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाने की चाहत रखते हैं। बस इंतजार है एक मौके की जो शायद 2024 में खत्म हो जाएंगी और सिवान को एक नया और युवा सांसद मिल जाएगा जो सिवान में विकास की गति को आगे लेकर जाएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज इंडिया तक। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने वो AMU जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें। जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने झगड़ावा बर के पास सिवान।